Hello students, now we will discuss Avogadro's hypothesis और law और principle. Statement क्या है बेटा, जितनी भी गैसेस हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो वो क्या कंटेन करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. मतलब सभी गैसेस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम. जैसे हमने ली एक हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके ये क्या फॉर्म कर रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. इसका हमें दिखाई दे रहा एक वॉल्यूम है, इसका भी कितना है एक, और इसके कितने वॉल्यूम है दो. एटम्स की टर्म में डिस्कस करें, इसके n एटम्स हैं, इसके भी n हैं, इसके 2 टाइम्स हैं तो 2n एटम्स. अगर पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया n/2 एटम्स, ये n/2 एटम्स, और ये 2n/2 डिवाइड किया तो कितने आ गए n एटम्स. उसके बाद बेटा यही स्टेटमेंट हमारी किसकी टर्म्स में है, मोलिक्यूल्स की टर्म में. सिर्फ ये डिफरेंस है, एटम्स की जगह क्या आ जाएगा, मोलिक्यूल्स की. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. तो यहाँ पे सेम वही हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. इसके हैं n मोलिक्यूल्स, इसके भी n मोलिक्यूल्स, और इसके मोलिक्यूल्स कितने हैं 2n. इस इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये कितने हो गए, हाफ ऑफ n मोलिक्यूल्स, ये हाफ ऑफ n मोलिक्यूल्स, और ये टोटल कितने हो गए, हाफ एंड हाफ n मोलिक्यूल्स. उसके बाद बेटा नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस. फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा, जितनी भी एलिमेंट्री गैसेस हैं, सबसे पहले तो हमारा ये डाउट होगा कि एलिमेंट्री गैसेस कौन कौन सी होती हैं. जो गैसेस बेसिक फॉर्म में 2 या 3 की या 4 की 8 की, मतलब जो उनका बेसिक नेचर है, उस फॉर्म में कितने एटम्स किसी भी गैस के एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या है उसकी एटोमिसिटी. तो सबसे पहले एटोमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट हैं, वो क्या है उस गैस की एटोमिसिटी. जैसे हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, हमने लिया ओजोन, हमने लिया क्लोरीन, हमने लिया नाइट्रोजन. इसमें ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन में हमें कितने एटम्स दिख रहे हैं 2, ओजोन में कितने दिख रहे हैं 3, क्लोरीन में कितने दिख रहे हैं 2, नाइट्रोजन में कितने दिख रहे हैं 2. तो ये सब जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वही क्या है इनकी एटोमिसिटी. तो एटोमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट. दूसरी एप्लीकेशन है बेटा टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन मोलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी. मोलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस की कैसे हम मोलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन पता करते हैं. मोलिक्यूलर मास किसी भी गैस का किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी. क्या मोलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये फॉर्मूला कि अगर हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है, मोलिक्यूलर मास निकालना है, तो उसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. उसके बाद है बेटा तीसरी एप्लीकेशन टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. किसी भी गैस के मास और वॉल्यूम के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो मोलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP. क्या है बेटा, S इज द स्टैंडर्ड, T इज द टेम्परेचर, P इज द प्रेशर. कि किसी भी गैस का वॉल्यूम STP पे कितना होगा 22.4 लीटर. जितनी भी गैसेस हैं, कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ओजोन गैस है, क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हर गैस का STP पे वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर. अब हम जो ये टर्म यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन की टर्म में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर. ओके,
स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर। तो बेटा हमने 3 एप्लीकेशंस की हैं। फर्स्ट, किसी भी गैस की एटॉमिसिटी निकालना। क्या निकालना? किसी भी गैस की एटॉमिसिटी। सेकंड, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन निकालना। और थर्ड, किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा। हर गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे हमारा कितना होता है 22.4 लीटर। उसके बाद बेटा हम कुछ डेफिनेशंस यूज़ करते हैं। इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस यूज़ करनी है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस, हमने कुछ डेफिनेशंस यूज़ करनी है। क्या? रिलेटिव एटॉमिक मासेस। रिलेटिव एटॉमिक मासेस के लिए एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले डेफिनेशन पे किसके आएंगे? एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास पे